हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे बेटे। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने 2.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं 2.4 का, जिसके अंदर उन्होंने हमें बोला कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ द लॉगरिथम। लॉ जो हमने पढ़े थे लॉगरिथम की, उनको इस्तेमाल करते हुए हम नीचे वाली जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है। देखते हैं जी वो कौन सी वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। क्वेश्चन 3 उसके अंदर बोला एक्सप्लेन द वैल्यू, explain the following using the laws of logarithm। कौन सी वैल्यूज है जिनको हमने एक्सप्लेन करना है जी। ये फर्स्ट हमारे पास वैल्यू मौजूद है log 11/5। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है बेटे जो उन्होंने दी हुई है 11/5 लॉग के अंदर दी है। हमने लॉगरिथम के जो लॉज पढ़े थे उनके मुताबिक फर्स्ट जो लॉ था हमारे पास वो प्रोडक्ट लॉ था। प्रोडक्ट लॉ के अंदर दो वैल्यू मल्टीपल हो रही होती हैं। दोनों वैल्यूज को जो मल्टीपल हो रही थी हमने उनको प्लस में लिखना होता है। और आगे था क्वोशंट लॉ जो डिवाइड हो रही होती है वैल्यू, जैसे कि ये वाली है दोनों, तो हमने इनको माइनस में लिखना है। नेक्स्ट था पावर लॉ, अगर पावर हो तो पावर को शुरू में ले आते हैं लॉग से। नेक्स्ट था हमारे पास फोर्थ लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। यहाँ पे बेटे ये वाला हम इसको लॉ लगाएंगे, ये क्वोशंट लॉ। इसमें देखें हम इनको एक्सप्लेनेशन इसकी यही होती है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी, सिर्फ एक्सप्लेन करना। मीन कि इसको हमने लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर देना, लिख देना इनको। ये 11 हो जाएगा माइनस लॉग 5 हो जाएगा ये वाला। ये इसका आंसर है बेटे। ये 11 माइनस आ जाएगा, क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू माइनस में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास इस तरह इसका सेकंड पार्ट जो उसके अंदर उन्होंने वो देखते हैं जी क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे लिखते हैं, लॉग 5 बेस है बेटे 8a⁴ है, इसके ऊपर अंडर रूट मौजूद है। यहाँ पे हमने इसको क्या करना है जी, पहले तो इसका अंडर रूट जो इसको सिंप्लीफाई करें, लॉग 5 बेस है 8a⁴ है, इसके ऊपर पावर ये वाली अंडर रूट जो होता है 1/2 बनता है। मैंने बोला था अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो फिर 1/2 आता है। अंडर रूट की जगह पे 1/2 हो गया, तो इसको फर्स्ट लॉ जो अप्लाई होगा इसके ऊपर ये पावर शुरू में आ जाएगी इसकी 1/2। यहाँ पे स्टार्ट में हम ले आएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे लॉग 8a⁴। ठीक है। और ये बेस 5 है। बेस का यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है, आपने जस्ट लिखना है साथ साथ, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कहीं भी। 1/2 एज इट इज आ गया बेटे। यहाँ पे देखिए दो वैल्यू मल्टीपल हो रही है, एक 8 और एक a मल्टीपल हो रही हो तो लॉग के कानून के मुताबिक हम उसको प्लस में लिखते हैं। ठीक ऐसे ही है, ये a⁴ हो जाएगा। यहाँ पे 5 बेस है, यहाँ पे भी 5 बेस है। ठीक है, ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर देखते हैं, ये 1/2 एज इट इज लिखेंगे हम। यहाँ पे ये लॉग 5 बेस 8 है, ये ऐसे रहेगा प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसकी पावर है a की, पावर शुरू में आ जाएगी लॉग के, तो 6 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा लॉग a, ये 5 बेस इसकी भी आएगी। ये बेटे इसका आंसर है। ये दूसरा क्वेश्चन इसका हमने इसको लॉगरिथम के लॉ जो अप्लाई की, ये पावर थी, पावर शुरू में आ गई इसकी, दोनों वैल्यू मल्टीपल हो रही थी, दोनों को हमने प्लस में लिख दिया। अब इसके ऊपर भी पावर मौजूद थी, वो पावर हम इसके शुरू में ले आए, जिसकी पावर होती है उसी के शुरू में आती है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं, उसके अंदर कौन सी वैल्यू दी है जिसको हमने एक्सप्लेन करना है। उसमें उन्होंने दिया हुआ है ln a²b/c, a²b/c। जी बेटे इसका जो आंसर है इसको एक्सप्लेन करने के बाद ही आएगा। यहाँ पे देखें तो दो इसके अंदर लॉ यूज किए हुए, एक तो यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट लॉ है, दूसरा यहाँ पे नीचे वैल्यू बटे में मौजूद है, तो क्वोशंट लॉ भी इसके अंदर जो अप्लाई किया हुआ है। हम क्या करेंगे जी, लॉग पहले इसका क्वोशंट लॉ को सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग a² माइनस हो जाएगा लॉग c, ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस होगी। अब यहाँ पे दो वैल्यू ये मल्टीपल में पड़ी है। अब इसको नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉ हम लगाएंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा लॉग a², ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट जो होती है वैल्यू प्लस हो जाती है, log b। और ये वाली वैल्यू log c जो है ये एज इट इज साथ आएगी। अब यहाँ पे फिर देखिए पावर लॉ जो इसके यहाँ पे अप्लाई होना है, क्योंकि a की पावर भी मौजूद है, तो पावर शुरू में आ जाएगी, इसके 2 इधर आ जाएगा, log a हो गया, प्लस log ये वाला b है, और माइनस log c है।
ये बेटे इसका आंसर है, ये इसका थर्ड पार्ट था। ठीक है, इसके अंदर भी हमने लोगारिथम के वो लॉ ही अप्लाई किए हैं। देखिए ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू बटे में है तो क्वेश्चन लॉ लगा, इसको उधर जाके माइनस होगी, ये दोनों वैल्यूज दरमियान में माइनस आ गया। इन दोनों को प्रोडक्ट ला लगा तो दोनों प्लस हो गई, क्योंकि वैल्यू प्लस होती है जो मल्टीपल हो रही हो। तो इसको पावर ला लगा क्योंकि पावर थी शुरू में आ गई। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3 इसका। उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि वो क्या उसका आंसर आता है, उसके अंदर कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, देखते हैं जी बेटे हम उसको भी। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 4 है बेटे, वो है log एक्स वाई ओवर जी, इसके ऊपर पावर है 1/9। सबसे बेटे सबसे पहले तो ये होता है ना, कोई भी हमारे पास वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले हमें उसको देखना है कि उसकी पावर जो है उसको हम सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पे पावर जो है इसका लोगारिथम का लॉ के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/9 शुरू में आ गई, और बाकी वाली वैल्यू यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ऐसे ही, एक्स वाई ओवर जी एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी ये स्टेप आ गया हमारे पास 1/9 नेक्स्ट लिखेंगे हम इसको। यहाँ पे लॉग जो लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लॉ लगाएंगे क्योंकि वैल्यू डिवाइड हो रही है, एक्स और वाई लिखेंगे, माइनस लॉग जी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वाली वैल्यू बटे में थी, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे आ गई, ये वाली माइनस डाल के बटे में, ये नीचे वाली ओवर वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब इसके अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिखेंगे, ये 1/9 एज इट इज आएगा बेटे यहाँ पे। ठीक है, ये वाली वैल्यू दो मल्टीपल हो रही है, तो मल्टीपल हो रही है तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा, इसको ये प्लस हो जाएंगी वैल्यू। हम इसको लिखेंगे log x प्लस log y, और ये हो जाएगा माइनस log z। ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, ये एक्सप्लेन हो चुका है दो इसके। यहाँ पे एक पावर लॉ लगा, यहाँ पे शुरू में ले इसकी पावर, ये वाली वैल्यू बची, इसको हमने क्वेश्चन लॉ लगाया, ये वाली वैल्यू इधर और ये माइनस में आ गई वैल्यू, यहाँ पे माइनस लगा दिए, ये वैल्यू मल्टीपल हो रही तो प्रोडक्ट लॉ लगाया हमने, इनको प्लस कर दिया, वो वाली वैल्यू साथ ऐसी हमने पुट कर दी। इसके बाद है बेटे हमारे पास फिफ्थ वाला इसका पार्ट पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 5 है, ये है जी ln 16x⁻³ और इसके ऊपर है √3। ये जो √3 है बेटे, पीछे मैंने अंडर वाला क्वेश्चन सोल्व किया, वहां पे कुछ भी नहीं था तो मैंने 1/2 लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 दिया हुआ तो हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे इसकी पावर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3, इधर आ जाएगा ये वाला क्योंकि बटे में 3 है। अब क्या करेंगे जी बेटे, वही तरीकाकार है, वही स्टेप पीछे वाले अप्लाई करें जी। पावर है शुरू में आ जाएगी 1/3 आ गया शुरू में, बाकी वैल्यू एज इट इज लिख दें 16x³ पावर। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू मल्टीपल हो रही हैं तो इनको प्रोडक्ट ला लगेगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 16 हो जाएगा प्लस x की वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पे पावर है तो पावर किसी नंबर के शुरू में आ जाएगी, लॉग के 1/3 ये सबके लिए मौजूद है, log 16 ऐसे आ गया, ये 3 इधर आ जाएगा और log x यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका आंसर है बेटे, ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला आंसर है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट नंबर 6, जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, उसको देखते हैं उसका कौन सी वैल्यू दी हुई है और कैसा उसका आंसर बनता है। 6 वाला पार्ट है जी इसका, log बेस 2 है, इसमें 1 - a ओवर b, इसके ऊपर पावर है 5। बेस 2 है जी, बेस साथ साथ लिखनी है, वैसी पावर जो है पावर शुरू में आ जाएगी सबके, 5 इधर आ जाना है, बाकी वैल्यू एज इट इज लिखें जी। log हमारे पास मौजूद है बेस 2 में 1 - a ओवर b। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बटे में वैल्यू मौजूद है, इसको क्वेश्चन लॉ लगाएं, ये 5 ऐसे लिखा जाएगा, log बेस 2 है, इसमें 1 - a ऐसे आ गया, और ये माइनस log b हो गया ये वाला। ठीक है, इसकी बेस भी 2 है क्योंकि log की बेस जो है सेम रहती है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू दोनों माइनस में मौजूद है, तो इसको हम नेक्स्ट मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे कि इसको क्योंकि ना तो इस पे प्रोडक्ट लॉ लगता है और ना ही इस पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई होता है। बहरहाल हम इसका आंसर पीछे से देख लेते हैं, बुक के पीछे आंसर क्या है। 2.4 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 6 है जी बेटे, एज इट इज लिखा हुआ है, इसको आगे मजीद सोल्व नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। हमने यूज करें सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ले जी बेटे, पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व करते हैं हम। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटे, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसके बाद हमने ये एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हम इस पे लोगारिथम के जो लॉ है वो अप्लाई करते हैं। देखते हैं जी, जो रिवर्स लॉ लगेंगे इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट लॉ हमें पता है कि जो वैल्यू दो मल्टीपल हो रही हो तो हम उनको प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों वैल्यू प्लस के अंदर है। सबसे पहले इसमें देखिए, इसकी बेस कोई भी नहीं है, तो बेस 10 है यहाँ पे मौजूद। ठीक है, तो बेस हम इसकी 10 लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस लोगारिथम की कोई बेस नहीं होती वहां पे बेस 10 होती है। तो ये दोनों यहाँ पे मल्टीपल हो रहे हैं, तो हम इनको करते हैं जी log 2x हो जाएगा, 10 बेस है इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करें अगर हम, तो हमने देखा था पीछे एक रूल पढ़े थे हमने कि जब log किसी वैल्यू के साथ आ जाए उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, उसकी बेस और लॉग नहीं लिखते। 10 के ऊपर 1 आ जाएगा और ये 2x उधर चला जाएगा, लॉग यहाँ पे अपने लिखा जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। ये हमने पीछे क्वेश्चन किए भी हुए। 10 की पावर 1 वो 10 ही होता है, इज इक्वल टू 2x। ये 2 वाला इधर आके डिवाइड कर दें, 10 ओवर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटे ये 5 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटे इसकी सिंप्लीफिकेशन थी, सादा सी। लॉग से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इसका आंसर निकाल दिया। यहाँ पे बेस इसकी कोई नहीं, तो बेस मैंने 10 लगा दिया। तो बेस जो होती है वो जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे लॉग जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो पावर इसकी चेंज हो जाएगी, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 2x उधर चला जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया और इसका आंसर निकाल दिया। पार्ट नंबर 2 इसका देखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। उसमें log बेस 2 है, x दिया हुआ है, प्लस log 2 बेस के साथ 8 दिया हुआ है इज इक्वल टू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जी हमने, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। यहाँ पे बेटे दोनों वैल्यूज ये भी प्लस हो रही हैं, तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा। log 2 बेस x और 8 आ जाएगा, दोनों मल्टीपल होके इज इक्वल टू 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जब इसको हमने कन्वर्ट करना है तो ये इधर आ जाएगी वैल्यू, उधर चली जाएगी, 2 बेस के ऊपर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 8x। यहाँ पे बेटे अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये हम लिखेंगे लॉग नहीं लिखेंगे, 2 पावर 5 इधर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 8x उधर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पावर जो 5 है इसको हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है। ये 8x है, 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 32 ओवर 8 इज इक्वल टू x। 8 1 8 और 8 4 32 होता है, इसका 4 आंसर आ जाएगा। ये बेटे इसका आंसर था पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 का ये वाला आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट जी हम देखते हैं क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, उसका कैसे आंसर निकालना है। बेटे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, माइंड में रखें जो आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपके माइंड में बुनियादी चीजें नहीं होगी। ये जी हमारे पास x प्लस 2, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे बेटे कोई चीज नहीं दी हुई है, मैंने उन्होंने ना तो लॉग दिया ना बेस, कोई ऐसी चीज नहीं है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर उन्होंने हमें बना के दिया हुआ है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट इसकी फैक्टराइजेशन करें, 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम 3 होता है, 327 होता है, 3927 हो जाएगा, 339 हो जाएगा, 313। इसी तरह 243 की फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 2 पे इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 381 होता है। अब यहाँ पे
देखें तो ये बाकी वैल्यू इधर ही बनी हुई हमारे पास 1 2 3 4 3 पावर 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 पावर 5 आ जाएगा। ये 3 पावर 4 एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। और जो 243 इसके जो फैक्टर बनेंगे 3 पावर 5 बनेंगे और इसके ऊपर पावर मौजूद है x प्लस 2। ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पावर 4 एक्स इज इक्वल टू 3। ये 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10। यहाँ पे बेटे हमने ये वाले क्वेश्चन पीछे भी किए हुए, बेस सेम है तो पावर भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। सिंप्लीफाई करें बेटे, इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा 4x माइनस 5x, ये इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 10 बचा। यहाँ पे माइनस का x बचा इज इक्वल टू 10। ये माइनस जो उस साइड पे आप कन्वर्ट कर दें तो ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10। ये जी बेटे आपका क्वेश्चन नंबर था पार्ट नंबर 3 जी। पार्ट नंबर 3 है जी। पार्ट नंबर 4 करते हैं सिंप्लीफाई इसका। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या क्वेश्चन दिया हुआ, इन्होंने क्या हमसे पूछा हुआ है जी। पार्ट नंबर 4 1/27, इसके ऊपर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी भी बेस में कोई लॉग नहीं है, कोई चीज नहीं है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये वाली जो है ना हमारे पास 27 को हम चेंज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे 27 को हम ऊपर ले जाएंगे, 27 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे ना फर्क ये पड़ेगा कि साइन चेंज हो जाएंगे माइनस में। चले आप ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको जस्ट डायरेक्ट सिंप्लीफाई करता हूँ। 1/, ये 3 पावर 3 होता है 27, इसके ऊपर पावर मैं x माइनस 6 लिखता हूँ, और ये 3 पावर ये भी 3 होगा 27। अब ये जो पावर है 1 के ऊपर भी मौजूद है और इसके ऊपर भी मौजूद है ये वाली पावर, तो मैं दोनों के ऊपर लगाता हूँ। 1 के ऊपर लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगी डायरेक्ट पावर 1/3 पावर 3, और इसके ऊपर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 पावर 3। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ, तो ये हमारे पास 1/3 पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3x हो गया, और 3 6 18 हो गए ये वाले, और आगे है इक्वल टू 3 पावर 3। अब यहाँ पे हमारे पास बेटे ये पावर मौजूद है। ये वाला रूल तो आप लोगों ने देखा हुआ है कि जब हम बटे से नीचे ऊपर लेके जाते हैं वैल्यू को, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं जी, वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 3 ऊपर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, लेकिन साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस के 18 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 पावर 3 है जी। बेस सेम है तो पावर भी हम इक्वल रख सकते हैं, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 3x है इज इक्वल टू 3, ये 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस के 15 आ गए। अब ये माइनस माइनस से कट जाएगा, क्योंकि ये -1 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो वो कट जाता है, दोनों साइडों पे सेम साइन कैंसिल आउट कर देते हैं। 3x इज इक्वल टू 15 बना, x इज इक्वल टू 15 है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बटे में लिख दो, डिवाइड कर दो, 3 5 15, x इज इक्वल टू 5 बेटे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन जो मैं उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर पहले से दिया हुआ था, लॉग नहीं था इसके अंदर। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही हमने आगे मजीद उसको सॉल्व कर दिया, इसका आंसर 5 आया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, इसका हम देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक चीजें हैं बेटे, कॉन्सेप्ट माइंड में रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। पार्ट नंबर 5, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। इसमें भी कोई बेस नहीं है तो बेस 10 है बेटे। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात का कि बेस 10 वाले लोग हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 10 बेस लगा ले, मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के ऊपर 2 इधर आ जाएगा, ये वाली पावर सारी उधर चली जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 के ऊपर पावर 2 है, मीन 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 100 आ जाएगा इसका, इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ये 10 प्लस हो रहा है, इधर माइनस और इधर आके प्लस हो जाना है, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x, ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 110 है यहाँ पे और उधर है x, 5 इसके साथ है, ये बट इधर ओवर में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 5 1 5 5 to 10, इसके साथ एक और 1 इसके साथ मिला तो 5 to 10, ये आ जाएगा 22 इज इक्वल टू x। बेटे ये वाला आप कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, 110 को 5 से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ले जी बेटे इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 करते हैं बेटे। लॉग 2 बेस है x प्लस 1 है, माइनस लॉग 2 बेस है x माइनस 4 है,
इज इक्वल टू 2 है बेटे। यहाँ पे देखे दरमियान में माइनस है तो ये वैल्यू बटे में आएगी, ठीक है। यानी कि log 2 बेस है x प्लस 1 और यहाँ पे भी 2 बेस है log की और ये है x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। और ये सिंगल लॉगरिथम में अगर हम इसको लिखें तो 2 बेस है x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 बनेगा। अब इसके चेंज करें जी, बेस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो 2 के ऊपर पावर 2, ये सारी वैल्यू उधर चले जाएगी x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब ये 4 है बेटे, यहाँ पे नंबर हमारे पास उधर है x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दें 4 इंटू एक्स माइनस 4 के साथ, ये बटे में यहाँ वैल्यू डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, उधर वैल्यू 4, ये वाली वैल्यू उधर ऐसे बचेगी x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। ये 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये 4x है, ये इधर आएगा माइनस x हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू उधर जाके प्लस के 16 हो जाएगी। ये 3x बचेगा यहाँ पे और ये हो जाएंगे हमारे पास 17। x इज इक्वल टू 17 ओवर 3, ये भी इसका आंसर हो सकता है और इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। 17 को अंदर रखो, 3 पे डिवाइड कर दो, 3 5 15 होता है, ठीक है। 2 बचेगा यहाँ पे और ये वाला जो है 5 कंप्लीट 2 इंटू 3, ये इसका ये भी आंसर आ जाएगा बेटे, ठीक है। तो दोनों आंसर लिखे जा सकते हैं। ये था बेटे आपका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2.4 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं बेटे। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, एक एक पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे मैंने ला आपको बताए हैं। जो थ्योरी होती है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटे, ये आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से मैथ को समझ सकें और उसको सिंप्लीफाई कर सकें। बेटे मुश्किल चीजें नहीं है, आप लोग मैथ को इजी लेंगे तो मैथ इजी लगेगा आपको, वरना आपको मैथ मुश्किल ही लगना है। आप कर सकते हैं बेटे, जो काम आप करने का सोच लें, आपके अंदर हिम्मत मौजूद हो तो आपको काम उसको आप काम को इजीली सॉल्व कर लेंगे, काम को कर लेंगे, काम को कंप्लीट कर सकते हैं। बेटे आप लोगों को अल्लाह कामयाब करे और मैथ को इस तरह ही आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, सॉल्व करते रहेंगे तो आपको मैथ बहुत ईजी लगेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।